ભક્તજનો, ગુરુ મહારાજો, શિક્ષાવિદ, ગુરુજનો, જનપ્રતિનિધિગણ, માતાઓ, તમારા તરફ થકી મારા તરફ થકી માં પ્રગતિ કુદરત થકી અરજ કરા કે હે કુદરત, આ ભક્તિવાન જીવ તમારા દરબાર में આપજો હે, એને તમે ખોળે લીજો અને આના માતુશ્રીના કંઈક અધૂરું સપનું રહેલું હોય આણના જે વહા વહેલા વંશ કુટુંબ પરિવાર રહેલો હોય એ પૂરો કરે એવી અરજ કરે. આજ આપણે સબ પુરખાઈ વ્યવસ્થા અનુસાર અહીંયા બિરાજમાન હ અને આની વ્યવસ્થા અને આની જાજમ ઉપર તમામ પ્રકારના ભક્તિને માનવાવાળા, તમામ પ્રકારના જનપ્રતિનિધિ પાર્ટીઓને માનવાવાળા અને અલગ અલગ વિચારધારા સંગઠનના તમામ પ્રકારના અહીંયા આવીને આપણે ચિંતા ને આની સમાજને હરતી મોરી લઈ જવી, હરતી તારવી, આવવાવાળી પેઢીને હરતી બસાવવી એનું આપણે ચિંતન મનન કરો. પણ अगर वर्तमान में अगर सब थकी वदार पीड़ित शोषित है तो आ आदिवासी समाज है आणि आदिवासी समाज माटे आटલું અત્યાચાર થઈ રહ્યું છે કે જેની કોઈ હદ નહીં. आज देखाવામાં આવે કે आज ये सरकार वर्तमान में पूर्व में जी सरकारें ही ये सरकार आनी आदिवासी समाज में प्रयोग करे. ये प्रयोग हूँ करे आज तक तमे जोजो अहीं कि आपणे आनी समाज में बे धर्मगुरु रहे जा, संत सुरमल महाराज અને ગવનગર મહારાજ. તમે જોજો અહીં આપણે સંત સુરમલ મહારાજને ભક્તિમાં બાર કલમ સડવા લાગો હોય એ હરતે સડવા લાગો હોય. તમે જોજો અહીં આપણે લસોડિયા ધામ તે આપણે ગુરુ મહારાજને જગ આહે પાહે બીજા बाबा बेही, बीजी कौम ना बाबा बेही. आपने देखा होगा लसोडिया धाम जो हमारे गुरु महाराज का जहाँ बैठने का स्थान होता है वहाँ पास के ही शामलाजी मंदिर के मठाधीश को बिठा दिया. एवं આપણે મઠાધીશ થકી હું લઈ બધું તે આપણે સંત ગવનગર મહારાજના જે ભક્તગણ અને કઈ ઓબ્જેક્શન નહીં કીધું. ફેર બીજી આ આપણે સમાજ સાથે પ્રયોગ થાય. ફેર બીજું પ્રયોગ કીધું કે આપણે આબાર એક વડીલ કહેતા હતા જલ જંગલના માલિક હોય તે આપણે 2006 में वन अधिकार अधिनियम लागू था जो इनो अबार वर्तमान सरकारे संशोधन कीधु और संशोधन करके आपके पास जो वना अधिकार अधिनियम में पट्टे मिले थे उनको खारिज किए बहुत सारे. ते आपने कोने कास्तकार ने बोलिया. बीजू प्रयोग हूँ कीधु के गवनगर महाराज था आणनो इतिहास मानगढ़ दाब थके जोड़ायेलो और वर्तमान सरकार ने चौथी कक्षा में इनका जो इतिहास था लिखा हुआ था वो हटा दिया कि गवनगर महाराज वाला भी भगत कोने नहीं बोलिया. आ प्रयोग फिर अपना लेटेस्ट प्रयोग फिर थक्यो कि आपने जी शिक्षा मळी ये शिक्षा बल्ले जी मरणा और अननस वंश पर मार पहला बोलता था काळीबाई कलासुआ भील, नानाभाई खाट, सेंगाभाई रोत आणि आदिवासी समाज ने तारवा बल्ले भणाबा बल्ले मरणा. आज शिक्षा की देवी दक्षिणी राजस्थान में शिक्षा की देवी माना जाता है तो कालीबाई कलासो को माना जाता है. तो एनो भी पाठ चौथी क्लास में तो वर्तमान सरकार हटावजो. शिक्षाविद जतला भणेला गणेला ही कोणे नहीं बोलिया. अब वर्तमान में फिर एक घटना घटी. अपने हाथे प्रयोग थे तो भी अपन बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ अपन यहाँ आके बोल के चले जाते हैं, भाषणबाजी करके चले जाते हैं, लेकिन इस समाज को क्या वर्तमान में बीत रहा है उस पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं. आज अभी वर्तमान में फिलहाल दोगड़ा एक हत्याकांड हुआ. रात को पुलिस वाले जाते हैं और एक बच्चे को उठा लेते हैं पूनाली में दोगड़ा.
वहां से उठा लाते हैं, रात को उसको कूट के पीट के मार डालते हैं, पुलिस थाने में ही बच्चा मर जाता है। और उसको न्याय दिलाने के लिए समाज बैठती है और समाज બે હે ને સમાજ આહવાન કરે અને નેતા થકી કે તમે અમારે વોટ આલેલા જીતીલા હો પૂર્વવાળા હો પણ તમે હેતા આના સોરાજી મરણો હે એને ન્યાય આલાબા બલાણી જાજમ માતે આવો એમ આ સમાજ આહવાન કરે આની જાજમ માતે કેટલી પાર્ટીને આપ જાય ઈ હું તમને બતાડી દઉં। હેતા પેલ આપ જાય આપણે નવી પાર્ટી વાળા ભારત આદિવાસી પાર્ટી વાળા આની જાજમ માતે આપ જા બીજા આપ જા કમ્યુનિસ્ટ વિચારધારા વાળા ई अब्जा ई बेटा तीसरो अब्जो कांग्रेस वालों ई बेटो अने कन्ने आंदोलन कीधु और तमाम संगठन आदिवासी समाज ना जटला संगठन था आबार कटाराजी आविंगा ई भी अब्जा अणनु भी संगठन अब्जू आने आवाज उठाती है कि आमार सोळो तमे पुलिस वाली मारजो है ते एने 1 करोड़ रुपया मळवा जोईए ने 2 सरकारी नौकरी मळवी जोईए। हाजू જે સરકારી નોકરી મળવી જોઈતી ઈ બી નહીં મળી 1 કરોડ રૂપિયા મળવા જોઈતા ઈ બી નહીં મળ્યા ઉલટા બીજેપી વાળા આપ્યા એમ કેજો ગમે એમ કરીને આ ધર્મો ચાલી રહ્યો કે આ સમાજનો એને ઉકસાવો એને કાગરી ડુંગળી બનાવો એમ બીજેપી વાળાને કહેવાનું થાય। અરે તમે સરકાર में હતા આપણે ટીઆઈડી મંત્રી आदिवासी अभी उदयपुर सांसद आदिवासी डूंगरपुर और अपने 84 में चारों जगह चुनाव लड़े बीजेपी के लोग आदिवासी तो उनको कहना चाहिए था कि भाई हमारा आदिवासी बच्चा मरा है पुलिस कस्टडी में मरा है तो हमारे 1 करोड़ रुपया नहीं कभी 1.5 करोड़ रुपया आलो माने आनंद खुद सरकार ने कहू दोस्तों पर एम नहीं कीधु पर बीजे वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जे 27 लाख रुपया सोरान मळ्या है ये आम्ही नहीं आल्या आ बीजेपी सरकारी नहीं आल्या आ पुलिस वाले आल्या। अब सोचो कि आना समाज में कोण कोवाड़ा आता बनेला है ई तमन पारक उजूजेगा कोण आप बावड़ा समय में तमन खाड़ा में लगेगा ई पारक उजूजे घनी शिक्षा की बात करो आज शिक्षा जो जिस तरह से मिल रही है उसका जिम्मेदार कौन। आज हमारे समाज में बेरोजगारी बढ़ गई उसका जिम्मेदार कौन। जिम्मेदार है ये सत्ताधारी सरकार है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो मुखिया बन के बैठती है वो जिम्मेदार है। इस शेड्यूल एरिया में जो वर्तमान में आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण हम लोगों को बराबर मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए आज मेरा भाई बेरोजगार एक घर में 4-4 5-5 बेरोजगार बैठे हैं इसी की बदौलत है। इसलिए मेरे समाज जन से आग्रह है कि कभी भी आने वाले समय में इस समाज की आवाज इस समाज की जाजम से आवाज आती है तो आपको पार्टियां छोड़नी होगी आपको भक्ति छोड़नी होगी और तमाम प्रकार के संगठन छोड़ के इस आदिवासी कुल के लिए एक होना पड़ेगा तब जाके इस समाज का उद्धार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। पुनः दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए बोलिए जनार्दन हंस महाराज की।